खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर सीएम योगी सोमवार सुबह करीबन 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से मुस्तफाबाद पहुंचे। जैसे ही उनका काफिला कबीरधाम आश्रम परिसर पहुंचा तो पूरा वातावरण जय कबीर जय योगी के नारों से गूंज उठा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आश्रम में पहुंचकर संत असंग देव महाराज के दर्शन किए और कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर दिया। इसके साथ ही कार्यक्रम में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की पहचान खो चुकी थी, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने न केवल अपनी पहचान वापस पाई बल्कि वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयां हासिल की है। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले समय में अमेरिका, चीन और भारत ही विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं होंगी। जनता के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत योजना का लाभ आज 50 करोड़ से अधिक लोग उठा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस हर घर तक पहुंच रही है। शौचालय निर्माण में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। राशन व्यवस्था में भी पारदर्शिता आई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक नगरों की गरिमा को पुनर्जीवित किया है। इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को अयोध्या बनाया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुस्तफाबाद को कबीरधाम के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर की विचारधारा आज भी समाज को एकता, समानता और सेवा का संदेश देती है। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं से कहा कि कबीरधाम केवल एक स्थान नहीं रहेगा बल्कि यह आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक समरसता का केंद्र बनेगा। दिखा दिए कि हम जब भी प्रयास करेंगे उसके परिणाम आएंगे। यानी कोई भी व्यक्ति जो इन धार्मिक स्थलों में जा रहा है, श्रद्धा भाव के साथ जा रहा है, निष्काम भाव के साथ जा रहा है, वह सही मार्ग पर ही जाएगा, सही दिशा में ही जाएगा, भटकेगा नहीं। किसी विदेशी ताकत के द्वारा उसको खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकता। उसको समाज की मुख्य धारा से कोई भटका नहीं सकता है। और इसीलिए समाज की आस्था पर प्रहार करने के लिए समाज विरोधी तत्वों के द्वारा लगातार आज भी प्रयास हो रहे हैं, लगातार प्रयास हो रहे हैं। एक बांटने की साजिश, जातीय आधार पर समाज को विभाजित करने की साजिश, लगातार प्रहार हो रहे हैं। और दूसरी ओर आस्था पर प्रहार। आप देख रहे होंगे लगातार कुछ न कुछ ऐसी टिप्पणी जो भारत की सनातन आस्था को आहत करती हो, भारत और भारतीयता को अपमानित करती हो। इस प्रकार की साजिशें लगातार हो रही हैं। लेकिन हम सबको चाहिए कि सबसे पहले अपनी कमियों को हम दूर करें। बीमारी अगर कहीं पे है, समय रहते उसका उपचार होना चाहिए। ये बीमारी इससे पहले कैंसर बने और असाध्य हो, हमें उसको पहले स्टेज में ही पूरी तरह रोकना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए। और अगर हमने समय रहते उपचार कर लिया तो वही बाद में बड़ा घाव बनने या कैंसर बनने से हम उसको रोक सकते हैं। जो विसंगतियां हैं लंबे समय तक, लाखों वर्षों का जिस समाज का इतिहास रहा हो, स्वाभाविक रूप से उसके साथ समय के अनुरूप बहुत सारी अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराइयां भी आ गई होंगी। उन बुराइयों को हमें समय समय पर संतों की वाणी के माध्यम से, परिमार्जन का मार्ग भी हमें उसके माध्यम से निकालना है, उसका समाधान का रास्ता निकालना है। लखीमपुर खीरी से अनूप वर्मा की रिपोर्ट, TV1।